हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम की आंसर की से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा और स्पेशल तौर पर जो सीटेट लेवल सेकंड के जो पेपर थे आपके, जैसे कि साइंस वाला जो टॉपिक था, ठीक है, हिंदी संस्कृत लैंग्वेज वाले जो टॉपिक थे जिनके 30-30 क्वेश्चन थे, वो सारी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सोशल स्टडीज और सोशल साइंस की। तो 30 क्वेश्चन पहले सोशल स्टडीज के अपन करने वाले हैं, उसके आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। कौन कौन सा आपका सही है, कौन सा नहीं है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा और आप अपने आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस पेपर में अपन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सोशल स्टडीज के, और ये जो गोल गोल रेड कलर के घेरे बन रहे हैं वो ही करेक्ट आंसर है, वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी यानी कि क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है। 30 ऑप्शन में है, सेकंड नंबर का वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की और इसने मनोरंजन के खिलाफ आवाज उठाई। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये मनोरंजन का काम यहाँ पर नहीं था। तीन ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो जिस ऑप्शन में ये है पहले ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले पेपर को एनालाइज करने के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे अपने आंसर मिलाने के लिए देख रहे हैं, पर आपको बता दूं अगर किसी भी स्टूडेंट की सीटेट क्लियर नहीं हो रही है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखे, क्योंकि आने वाला सीटेट का पेपर आपको देना है, तो अभी से उस चीज को पकड़ोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे हो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो देखो, स्थल मंडल वाला जो ऑप्शन है उसमें देखो चट्टानों और खनिजों से बना हुआ, यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन मिल रहा है, एक चीज को इन पृथ्वी के मंडल में से एक मंडल को आप सही तरीके से देख लो और जो आपको एक मिल जाए उस पर मिलान कर दो तो सारे ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है स्थल मंडल वाला, देखो स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना हुआ, जल मंडल जो होता है जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ, वायुमंडल वायु की पतली से बना हुआ। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसके आगे जल आ रहा है वो जल से मिला दो, वायु आ रही है वायु से मिला दो, जीव मंडल आ रहा है तो पादप और जीव जंतु से मिला दो। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के दंभ के विषय में सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी ये जो चौथा ऑप्शन है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, ये वाला गलत है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी। तो ऊपर के तीनों आंसर सही है, जिस आंसर में ये तीनों है सेकंड वाले में वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बिल्कुल सही बात है ये वाली। दूसरा जो है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। नहीं, ये गलत है। पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जब्त। क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन जब्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की शैले वे शैले जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो इसमें लास्ट ऑप्शन देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो पृथ्वी के शैले वे शैले जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें भी वही चीज करनी है आपको, भेदभाव। अब देखो भेदभाव को मिलाइएगा किससे, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है और गर्भवती है, तो महिला के साथ क्या हो गया, ये भेदभाव। अब देखो ये तो आपने मिला लिया। अब असमानता देखो,
समान कार्य के लिए अलग वेतन, तो ये दो ऑप्शन में है, दूसरे और तीसरे में। अब अगला मिलाओ रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी है, तो ये रूढ़िवादी बात कर दी यहाँ पर, है ना, क्योंकि लड़के भी तो खाना बना सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये दूसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा इसमें। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, यानी कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु है, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है, सॉरी उच्च वर्षा लिखा हुआ है ना। तो इसमें न तो पहला ऑप्शन सही है न दूसरा ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर करेक्ट होगा, न तो ए है और न ही बी है। अगला देखिएगा, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। फोर्थ ऑप्शन देखो 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देता हूं क्योंकि अब आपको आंसर की जरूरत है, ना कि क्वेश्चन की। अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखो, बेरी गाजा जो है उसमें भरूच है, श्रेणी जो है उसमें शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, एरेटाइन पात्र जो है उसमें है मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, और लास्ट बचा है गृहपति जो कि स्वतंत्र कर्षक होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास की गुड़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उसके काम की प्रगति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं, ये कहीं पे मिल जाएगी आपको, है ना। इसको, ये गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे आईएसटी यानी कि भारतीय मानक समय है, आईएसटी भारतीय मानक समय है ना। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर और ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने की स्थानीय समय क्रम क्या होगा? क्रमशः सुबह 8:50 बजे, है ना, और सुबह के 9:41, ऐसा कुछ होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों पढ़ाया जाता था? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। बिल्कुल, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी सी ऑप्शन गलत है। तो जिसमें दोनों ऑप्शन है ए और बी, वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? ये न्यायाधीश और पुलिस के काम नहीं करते हैं, तो ये ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कथन और वो दिया, दो कथन दिए गए हैं, देखो उनके अनुसार सारी मान्यता ही एक जाति है, बिल्कुल सही है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने की, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, एक गुरु में भी आप विश्वास कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही हो गया, ए सही और बी गलत, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। तो देखिए, चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया आग्नेय शैली जो कि द्रवित मैग्मा होती है। फिर उसके बाद अवसादी शैली जो होती है वो होती है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अब कायांतित तो उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित होती रहती है। तो ये ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? वो होती है ब्रह्मंडल, है ना, ब्रह्मंडल, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है? तो उच्च जन्म दर दर्शाता है एक तो, वर्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर दर्शा रहा है, और सी ऑप्शन तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या दर्शा रहा है। ठीक है, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, पृथ्वी एक अक्ष का एक काल्पनिक रेखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओनली जिसमें लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, ये दोनों ही सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा।
इस एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है केसरी नामक अखबार का, तो बाल गंगाधर तिलक याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं, बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन देखो, बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। तो केवल ए, बी और डी ऑप्शन सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया है? तो दक्कन का जो पठार है वो दक्कन का पठार है तो पीला है, पीले कलर का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मृदा प्रवर्धन और क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपायों का चयन कीजिए। तो क्या होगा? एक तो मल्च बनाना, ठीक, फिर एक वेदिका फार्म और एक है बीज की फसल उगाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? यह दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, यह गलत बात है। अगली बात देखो, अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, यह बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्या होगा? लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां निकलती है, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन देखो, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, यह भी सही है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करती है, ए, बी और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो स्पीड आप लोग कम करके भी देख सकते हो, और आपको लग रहा है कम है तो और स्पीड बढ़ा सकते हो। दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीस के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो ए सही है और आर गलत है। पहले ए ऑप्शन सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सोशल स्टडीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस सरदारों की वतन जागीर दिया था? सरदारों को वतन जागीर दिया था तो वो था सिसोदिया राजपूतों को। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए वो 60 क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ ही ऐसे लगते हैं कि एक जैसे ही है, पर एक जैसे नहीं है। ये जो क्वेश्चन थे वो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन थे, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सारे। और अब जो 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा 61 से 90 के बीच में, वो होंगे आपके जनरल साइंस के, मतलब सामान्य विज्ञान के, जिसमें जीव विज्ञान भी आएगी, फिजिक्स भी आ जाएगी, सब चीजें मिक्स होके थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, हल्की फुल्की चीजें होती हैं, है ना। क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन भी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी और जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो भी आप लोग देख लेना, सीटेट लेवल सेकंड के जितने भी हैं सभी का। और ये पेपर भी आप लोग मिला लेना, कितने आपके मार्क्स बन रहे कितने नहीं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।